हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं अपनी अगली वीडियो में। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं क्या क्या डोमेन्स होते हैं कंप्यूटर साइंस करने के बाद जो कि आप चुन सकते हैं और उसमें घुस के कंपनी में एक अच्छा रोल ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं, एज ऑलवेज हमारा फेवरेट है डीएसए प्रोग्रामिंग। बड़ी बड़ी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज होती हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फैंग, नेटफ्लिक्स, जो भी आप बात कर लो जिसके बारे में। तो दोस्तों होता क्या है कि वो सब चाहते हैं कि बस आप डीएसए में एक्सपर्ट रहें। हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछें, आप उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएं लीस्ट टू लीस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, जिससे कि क्या हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है और वो सिर्फ आपको डीएसए काम करवा के फिर आपको कंपनी में सारा काम करवाते हैं लॉजिक्स के। तो वो सिर्फ डीएसए डिमांड करते हैं, तो डीएसए आनी चाहिए इसके लिए, और डीएसए सीख के आप फिर कंपनी में मूव ऑन कर सकते हो बड़ी बड़ी कंपनीज में। और दूसरा आ जाता है हमारा वेब डेवलपमेंट, जिसमें क्या होता है कि वेब डेवलपमेंट सीख के आप बेसिक आपको HTML, CSS, बैक एंड और ये सब लगा के आप एक डेवलपर बन सकते हैं, जिससे कि आप वेबसाइट बना पाते हैं और कंपनी में जाके एक वेब डेवलपर बन जाते हैं। काफ़ी शानदार वेब पोर्टल्स और बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी जॉब है। उसके बाद आ जाता है हमारा ऐप डेवलपर। ऐप डेवलपर में आपके बेसिक आपको कॉटलिन, जावा और रिएक्ट नेटिव, फ्लटर ये सब आना चाहिए, जिससे कि आप कंपनीज में जाके एक ऐप बना सकते हैं, iOS की हो या एंड्रॉयड की हो, क्योंकि क्रॉस साइट ऐप्स आजकल काफ़ी फेमस है। तो आप ये नहीं कह सकते कि आई एम ओनली एंड्रॉयड डेवलपर, सो देयर इज ऑल्सो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर आप ये एंड्रॉयड डेवलपर भी बन सकते हैं। तीसरा हमारा, चौथा आ जाता है हमारा यहाँ पे ML इंजीनियर। ML इंजीनियर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोल लो, जो भी बोल लो, क्योंकि सारी फील्ड एक से रिलेटेड है। तो बेसिक इसमें क्या क्या आना चाहिए दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल आपको अपाची हडूप पे काम करना आना चाहिए, आपको स्पार्क, हाइव, ये सारी चीज़ें। पाइथन तो आनी ही आनी चाहिए, आर लैंग्वेज भी आनी चाहिए। स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आप शो कर रहे हैं ग्राफ के फॉर्म में, टैब्लू वगैरह, काफ़ी सारे बेसिक टूल्स होते हैं जो कि आपको आने चाहिए, उस पर आपका हाथ साफ होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों पांचवा हमारा आ जाता है जो कि हैकिंग का डोमेन होता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा बहुत इंटरेस्टेड है हैकिंग में, एक आध बंदा ही होता है कॉलेज में जो कि हैकिंग में इंटरेस्ट होता है, क्योंकि हैकिंग में इनिशियल लेवल पे कोई जॉब कुछ नहीं होती है दोस्तों, उसमें आपको काफ़ी एक्सपीरियंस चाहिए। और फिर क्या होता है दोस्तों, उसमें आप जैसे आपको पाइथन की शेल स्क्रिप्टिंग आनी चाहिए, आपको PHP आनी चाहिए, रूबी आनी चाहिए, कुछ कुछ ऐसे पुरानी लैंग्वेजेस, C आनी चाहिए, 0 लेवल लैंग्वेजेस आनी चाहिए, मशीन लेवल लैंग्वेजेस, जिससे क्या होगा कि आप ऐसे कोड लिख पाओ जो कि सिस्टम के थ्रू रन कर पाएँ। तो काफ़ी एडवांस चीज़ होती है हैकिंग, अच्छा फील्ड माना जाता है, बट उसके लिए काफ़ी वाइड नॉलेज होनी चाहिए। तो ये भी होता है। अब हमारा 6th फील्ड आ जाता है, जैसे आप बोल लो डेवऑप्स इंजीनियर बोल लो, जो कि बेसिकली क्या करता है, फ्रंट एंड और बैक एंड वाली टीम के बीच में जो इंटीग्रेशन कराता है। बड़ी बड़ी कंपनीज ये रोल रखती हैं, छोटी कंपनीज के पास ये रोल नहीं होता, तो आप डेवऑप्स इंजीनियर भी बन सकते हैं। काफ़ी शानदार पोजीशन है आज की डेट में, क्योंकि दोनों की नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है। अब उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऐसे फील्ड्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें ब्लॉकचेन, जिसकी बहुत कम ही प्लेसमेंट्स होती हैं और बाहर के फॉरेन के बड़ी बड़ी कंपनीज उसको हायर करती हैं काफ़ी अच्छे पैकेजेस पे। तो ब्लॉकचेन के लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। तो ब्लॉकचेन डेवलपर एक फ्यूचरिस्टिक पोस्ट बोला जाता है, जिससे कि आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ब्लॉकचेन डेवलपर बनना है आपको, तो आपको पाइथन आनी चाहिए, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, C आनी चाहिए, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिक, जो कि आपको आनी चाहिए, तभी आप एक बैकएंड डेवलपर ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हैं। उसके बिना आप नहीं बन पाएंगे। और इसकी प्लेसमेंट भी काफ़ी कम होती है इनिशियल लेवल पे। अगर आपको एक्सपीरियंस है 6-7 साल का, देन आपको ये सारी चीज़ आती है, तब आपको भले वो रोल मिल सकता है। क्योंकि कंपनीज ये देखती हैं कि यार हम किसी फ्रेशर को दे के पैसे नहीं खराब कर सकते, हमें एक एक्सपीरियंस बंदा चाहिए जो कि अच्छे कोड लिख पाए और उसने पहले पास में कुछ काम किया हो। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। और भी बहुत सारे रोल्स होते हैं जो कि लोग इनिशियल लेवल पे घुस जाते हैं, बट मेरे हिसाब से इतने ही रोल हैं जो कि आज की डेट में ट्रेंडिंग है, और उसमें घुसने के लिए क्या क्या आपको चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो सारी मैंने आपको बता दी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपका फेवरेट रोल और डोमेन क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं और आपकी फ्यूचरिस्टिक कंपनी क्या है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।